बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस करना है बेसिकली लेग्यूम्स का और सीरियल ग्रेन्स का। लेग्यूम्स की अगर हम बात करें तो लेग्यूम्स जो है ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इसके अंदर दालें भी आ जाती हैं, जो सफ़ेद चने, काले चने, बीन्स आ जाते हैं, सारे जो लोबिया वगैरह हैं वो सारे लेग्यूम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेंटिल्स, अगर आपने सिर्फ दालों की बात करनी है तो आप दालों के लिए लफ्ज़ लेंटिल्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक बीन्स और चिकपीस ही आपके पास जो है सफ़ेद चने, ये उनमें आ जाते हैं। तो ये जो ऐसे हमारे पास सारी जो है ये प्रोटीन की एक सारे सोर्सेज हैं, और ये जो हैं एक पॉड्स में ग्रो होते हैं, यानी कि इनका एक छिलका होता है। अगर आप फलियां देखेंगे तो वो छिलके के अंदर से निकलेंगी। अगर आप उसको देखें, मतलब ये किसी ना किसी पॉड्स में बंद होते हैं। तो ये सारे एक लेग्यूम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और ये इनका जो बेहतरीन सोर्स है ये प्रोटीन है। प्रोटीन का इनका बहुत अच्छा सोर्स है, ये हम इनसे प्रोटीन अच्छी खासी ले लेते हैं। अगर हम फ़ाइबर की बात करें तो इससे हमें फ़ाइबर भी अच्छा खासा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सीरियल ग्रेन्स। जैसे हम अगर रोटी, आटा, नान वगैरह हम देखें तो इनमें नो डाउट फ़ाइबर है, लेकिन अगर हम लेग्यूम्स की बात करें तो इनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फ़ाइबर का भी अच्छा सोर्स है और प्रोटीन का भी। सीरियल ग्रेन्स, ये वो ग्रेन्स हैं जो हम मुख्तलिफ़ क्रॉप से लेते हैं, जो कि स्पेशली जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती हैं, यानी कि वो स्पेशली उगाई ही ह्यूमंस के लिए जाती हैं। क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम उगाते हैं किसके लिए, एनिमल के लिए, एनिमल की फ़ीड के लिए, एनिमल की खुराक के लिए हम उसको करते हैं। जैसे उसमें बारले भी आ जाता है। लेकिन ये वाली जो राइस हैं, जैसे ये वाली जो क्रॉप्स हैं, राइस, वीट, कॉर्न, और ये हम स्पेशली ह्यूमंस के लिए बनाते हैं, उगाते हैं, और ह्यूमन के लिए ही हमारा इसके होता है कि ये ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये हमारे पास एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स है। नो डाउट हमने जो पहले लेग्यूम्स देखी हैं वो भी हमारे पास एनर्जी का अच्छा सोर्स है, बट लो इन फाइबर। लेकिन इनके अंदर फाइबर हम कहते हैं नो डाउट, लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू लेग्यूम्स। और ये जो हैं, जो हमारे ग्रासेस की जो हेड होता है उनमें जो है ये पाया जाता है। क्योंकि ये जो ग्रास फैमिली से सारे बिलोंग करते हैं, ये राइस, वीट। अब आप वीट की ही बात कर लें तो ये जो वीट है, गंदम, इसकी भी कहीं ज़्यादा किस्में, यानी कि स्पेल्ट आ जाएगी, इसमें राई आ जाएगी, राई का दाना आपने देखा होगा अक्सर, स्पेल्ट। ये सारी किस्में किसकी हैं, ये इन्हीं वीट की, गंदम की ही आगे किस्में निकल जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स आगे इस फील्ड की बन जाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के ही अच्छे सोर्सेज हैं, और हमें बहुत अच्छे उससे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और इनके साथ साथ इनसे हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं कम अमाउंट में, जैसे कि वाइटामिन और मिनरल्स, ये भी जो है इनके अंदर पाए जाते हैं कम अमाउंट में। लेकिन हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास कोई किसी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा पाई जाती है तो हम वही बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, इसका मतलब वो चीज़ डोमिनेंट हो जाती है फिर, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम मुख्तलिफ़ ज़राअत में देखें तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो गंदम है ना, गंदम का जो पौधा है, अब उसका जो कद है वो छोटा हो, यानी कि वो साइज़ में छोटा हो, और उसका सिट्टा जो है वो बड़ा हो। तो ये एक अच्छे गंदम की उसकी निशानी होती है कि ये बिल्कुल अच्छी गंदम हमें दे पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी मैटर करती हैं। तो इसका सिट्टा जो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।